सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूनम् एषो पंच नमुक्कारो सव्वपावपनाशनं मंगलानं च सव्वेसिं परमं मङ्गलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे विश्वभव्यजनारामकुल्या तुल्या जयन्तितः देशनाशमयी वाचः श्रीसम्भवजगत्पतेः कमठे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुवः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं वीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः निव्वाणमग्गे वरजानकप्पं पणास्याशेषकुवादप्पं मयं जिनानं शरणं बुहाणं नमामि नित्यं तिजगप्पहाणम् कुन्देन्दुगोखीरतुषारवन्ना सरोजहस्ता कमले निसन्ना वायीश्रीपुत्थयवग्गहस्ता सुहायसां हंसयापसत्था। अपना विषय चल रहा है वेदनीय कर्म को लेकर के और तत्वार्थ सूत्र के अनुसार वेदनीय कर्म बांधने के मुख्य रूप से कारण उस विषय को लेकर के अपन लोग कुछ बात कर रहे थे और आज चौथा कारण है सराग संयम। सराग संयम सराग संयम के अंतर्गत चार बातें आती हैं। एक तो राग भाव सहित संयम धर्म का पालन करने वाले, राग भाव सहित संयम धर्म का पालन करने, यह सराग संयम कहलाता है। सराग संयम दूसरी चीज है संयमा संयम। संयमा संयम सराग संयम राग भाव सहित संयम धर्म का पालन करना। दूसरा इसी के अंतर्गत दूसरा, मैंने कहा सराग संयम में चार बातें हैं, इसी के अंतर्गत दूसरा संयमा संयम। श्रावक को संयमी नहीं कहा जा सकता, श्रावक को संयमा संयमी कहा जाता है, संयता संयत कहा जाता है, विरता विरत कहा जाता है, क्योंकि कुछ अंशों में उसने विरति धर्म को स्वीकारा है, संयम धर्म को स्वीकारा है, और कुछ अंशों में उसने अविरति में भी वह है। इस कारण से श्रावक श्राविका के लिए संयता संयत, विरता विरत और उसके चारित्र को संयमा संयम कहा जाता है।
संयमा संयम यानी कि अनुव्रतधारी श्रावक कुछ अंशों में संयम धर्म का पालक होने के कारण एवं कुछ अंशों में असंयम धर्म का पालक होने के कारण से श्रावक श्राविका क्रमशः संयता संयत एवं संयता संयति, थोड़ा सा संयम है थोड़ा सा असंयम है, यानी कि संयता संयति कहलाते हैं लिख लेते हैं। कहलाते हैं संयम उनका संयम संयमा संयम कहलाता है, यानी कि वे संयता संयत कहलाते हैं। संयता संयत कहो, वीरता वीरत कहो, क्योंकि वीरति भी आगे कुछ अंशों में और कुछ अंशों में अविरति होने के कारण से वो वीरता वीरत कहलाते हैं। तीसरा इसका विभाग लिखिएगा संयम अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा अकाम निर्जरा वह निर्जरा कहलाते हैं। अकाम निर्जरा वह कहलाते हैं जिसमें आत्मा अनिच्छा से परवशता से परवशता पराधीनता से। अब जैसे कि उदाहरण, एक पशु है, गाय है, उसको भूख लगी है, बंधी हुई है, यदि उसका मालिक उसको घास नहीं देगा तो उसने क्या किया? क्या उपवास किया? क्या उनोदरी की? नहीं, पराधीनता है बेचारे की। अब इच्छा तो है उसकी खाने की, परंतु वो खा नहीं पा रही है, अनिच्छा से हो गया ना। तो अनिच्छा से, परवशता से, भय से प्रेरित होकर, भय से प्रेरित होकर जो कर्मों की निर्जरा की जाती हैं, जो कर्मों की निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा कहलाते हैं। काम यानी कि इच्छा, अकाम यानी इच्छा बिना। एक खास बात कहना चाहता हूं, इसमें हमने जो शब्दों का प्रयोग किया है, परवशता, अनिच्छा, भय, अब साधु महात्मा को भी सहना पड़ता है। साधु महात्मा भी उपवास करता है, आयम्बिल करता है, कम खाता है, अनिच्छा से नहीं, वह इच्छा से करता है। सकाम निर्जरा हो जाएगी वो। एक सेकेंड भैया प्रकाश, यह क्या हो जाएगा? सकाम निर्जरा हो जाएगी, जबकि कारण क्या है? अकाम निर्जरा। साधु महात्मा भी आतापना लेता है धूप में, पशु भी आतापना लेता है, साधु भी भूखा, तथा कथित रूप से भूखा प्यासा रह करके
संलेखना करता है। पशु की भी ऐसी स्थिति होती है, कई जीवों की भी ऐसी स्थिति होती है, यहाँ तक कि मजदूरों की भी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, कई आदमियों की भी ऐसी स्थितियाँ होती हैं। हम केवल भूखे मरने का नाम संलेखना नहीं है। बीच में आप लोगों को ख्याल में होगा, जैनों की ये संलेखना को लेकर के आत्महत्या यह नाम दिया गया था। उन दिनों में मैं मुंबई में था, थाना चातुर्मास था मेरा। आचार्य श्री जनक चंद्र क्या नाम जगत चंद्र सूरी जी महाराज साहब जी के साथ में था मैं। तो इस बात को लेकर के मैंने पत्रकारों को भी इकट्ठा किया था, अपने जैनी जो डॉक्टर ने, इंजीनियर इत्यादि जो थे, उनको भी मैंने इकट्ठा किया था। आत्महत्या किस चीज का नाम है और संलेखना की प्रक्रिया क्या है? आत्महत्या आदमी क्यों करता है और संलेखना आदमी क्यों करता है? फिर दूसरी बात, हमारे पूर्वाचार्यों ने संलेखना को एक आवश्यक क्रिया माना तो क्यों माना, और संलेखना करते हुए आदमी के उद्देश्य क्या होते हैं, यह लोकाशंसा ने परलोकाशंसा इत्यादि जो 5 अतिचार हैं, उन 5 अतिचारों का मैंने स्वरूप बतलाया। तो उन लोगों ने भी कहा नहीं, ये आत्महत्या नहीं है। एक प्रक्रिया है जिस समय आदमी यह समझता है अब जीने में सार नहीं है, अब मैं ज्यादा जीने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं? मैं संलेखना शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूप से, अच्छे ढंग से आत्मनिरीक्षण करते हुए जो खुद के जीवन में व्रतों की उसने विराधना की है, जो कषायों का सेवन किया है, असंयम, अविरति इत्यादि का सेवन किया है, उन सबको अच्छे ढंग से आत्मा में से खींच 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 करके बाहर फेंक देना। जैसे कांटों को बाहर निकालते हैं ना, अंत समय में मैं बिल्कुल जितना हो सकूं उतना शुद्ध बनूं, यह एक शुद्धि की प्रक्रिया है। हाँ जी, हाँ प्रकाश, संलेखना का जब तुम अतिचार सुनते हो, पाक्षिक अतिचार, उसमें संलेखना साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए। वर्तमान काल में प्रक्रिया आंतरिक रूप से चालू है, बाहरी रूप से श्वेतांबर समाज में नहीं चालू। कारण है कि आज की तारीख में संलेखना को एक बिल्कुल दूसरा स्वरूप दे दिया गया है। वहां पर संलेखना के अंतर्गत स्पष्ट है। आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मालिकों ने जीना कैसे वह तो सिखलाया ही सिखलाया, मरना कैसे वह भी सिखलाया। और इस विषय में आगम है। आगम का नाम क्या है? मरण समाधि। मरण का मतलब तो सब जानते हैं, समाधि का मतलब भी सब जन जानते हैं। मौत के समय आपका मन किस तरीके से समभाव में, समता में, समाधि में स्थिर हो सके, वो प्रक्रिया का नाम, और वो प्रक्रिया जिसमें बतलाई हो उस आगम का नाम मरण समाधि। हमारे यहां पर आउर पचखन नाम का आगम है। आउर यानी कि आतुर। हर आदमी बीमार पड़ता ही है, लगभग हर आदमी बीमार पड़ता है, कई कारणों से बीमार पड़ता है। अब बीमार पड़ता है, अब किसी को असाध्य बीमारी लग गई, ऐसा भी तो होता ही है ना। उस समय किस रीति से जीना है, ऐसे ऐसे विषयों के लिए भी हमारे आगमों में हमारे मालिक ने निर्देशन दिए। हमारी जैन परंपरा में संलेखना कराना बहुत उत्तम माना जाता है। संलेखना करवाने वाले का जो उत्तरदायित्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। वो दूसरे के समाधि भाव, जो कि ऐसे ऐसे संयोग आते हैं उस समय,
जिन संयोगों में जी पाना और मन को समाहित रख पाना बहुत कठिन होता, उस समय उसके साथ में जो जीने वाले, उसके साथ में जो रहने वाले, उसको जो प्रेरित उत्साहित करने वाले जो होते हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं। उसकी समाधि भाव की प्रमुखता है। आपको कहना चाहता हूं, कल्पना कीजिएगा, धर्म धुरंधर है, रात के समय बीमार पड़ गया, रात के समय बीमार पड़ गया, प्यास बहुत लग रही है, बेहद प्यास लग रही है, पानी की चाहना भी है और पानी की मांगना भी है, मैं मांग भी रहा हूं। उस समय आप लोग क्या करेंगे? पानी की चाहना भी है, पानी की मांग भी है, बिल्कुल नहीं टिक पा रहा है मेरा मन। पहले क्या करेंगे? पहले उसको समझाएंगे, उसके मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। और तुमको मैं यहां तक कहना चाहता हूं, किस ढंग से समझाओगे, क्या कह करके समझाओगे, क्या का मतलब है, कैसे कैसे विषयों को, कैसे कैसे संदर्भों को लेकर के समझाओगे। नहीं टिकता है तो उसको पानी तो दोगे, मगर किस आगार के अंतर्गत दोगे? हाँ। नहीं, हमारे यहां पर जब पचखान दिया जाता है तो उसमें आगार रखे जाते हैं, छूट रखी जाते हैं। हर एक पचखान में 2 आगार हैं, कम से कम 2 आगार तो हैं, 2 छूटे तो हैं, और उन 2 छूटों में से एक छूट है सव समाहि वत्ति आगारेणम, मन की समाधि। परंतु छूट नहीं है ये। पचखान एक दृढ़ता से उस चीज का पालन करने का विधान है। कई जन इतने दृढ़ होते हैं, नहीं, देहम व पातयामि कार्यम व साधयामि, या तो देह को गिरा दूंगा या कार्य को सिद्ध कर लूंगा। वो आर पार की नीति वाले होते हैं, निकल जाते हैं। यूं इस ढंग से ऐसे लोगों के लिए संलेखना है। संलेखना देने वाला व्यक्ति बहुत जागृत रहता है। जम्मू में था, एक आदमी मुझको लेके गया कि महाराज इनको संलेखना उतरा दो। जीवन में उसने कभी व्रत नहीं लिए, कभी त्याग नहीं किया, कभी साधु संतों के पास में नहीं गया। अब वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है संलेखना। मैंने कहा कि चल कोई बात नहीं, पहले मैं एक बार देख लेना चाहता हूं। मैंने जाकर के देखा, मैंने कहा ये तो अभी जिएगा रे। तो जिएगा, त्याग के कोई संस्कार तो है नहीं उसके पास, पचखान के कोई संस्कार तो उसके पास है ही नहीं। जिंदगी भर तक खाया है, अब क्या त्याग करेगा? और करेगा तो जीवन है इसका। अब 3 महीने किसको कहते हैं? और उसके बाद वो सचमुच में 3 महीने जिया भी सही। वो कैसे पता लगता है? तो हमारे यहां पर कुछ लक्षण बतलाए जाते हैं। ऐसे ही आदमी को तुम संलेखना उतराना, मौत के पहले ऐसे 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 चिन्ह निश्चित रूप से उसके शरीर में दिखते हैं। तब मैं वो पढ़ लिख करके गया और मैंने देखा, जांचा। तो यानी कि अपने परमात्मा ने, अपने श्रुतधर महापुरुषों ने बहुत दूर तक, दूर किसको कहते तुम लोग?
अंदर गहरे बहुत जाकर के भी ये सब बातें बतलाई हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ पर कई जैनी लोग भी इसको कहते हैं कि ये तो आत्महत्या नहीं। आत्महत्या दूसरी प्रक्रिया है, आत्महत्या के पीछे हेतु दूसरे हैं, संलेखना की प्रक्रिया के पीछे हेतु दूसरे हैं। संलेखना लेने वाले के लिए सूचन बिल्कुल जुदा जुदा दिए जाते हैं, आत्महत्या करने वाले की मनोवृत्ति बिल्कुल दूसरी होती है। तो संलेखना और आत्महत्या ये दोनों अलग अलग प्रकरण हैं। तो अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा भी एक इसी ही प्रकार की प्रक्रिया है। सकाम इच्छा पूर्वक निर्जरा की जाती है। तो साधु महात्मा चाहे महीने भर उपवास कर रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि वे भूखे मर रहे हैं। सकाम निर्जरा इच्छा पूर्वक वे यदि तप करते हैं तो। और एक तुमको हम चौथा कारण बाल तप, बाल तप। बाल तप अब देखिएगा, एक सेकेंड, समाज में अन्यथा मत लेना, और मैं उस भावना से कह भी नहीं रहा हूं, फिर भी मैंने आप लोगों को एक बात लिखवाई थी। समकिती व्यक्ति का ज्ञान ज्ञान है, मिथ्यात्वी व्यक्ति का ज्ञान अज्ञान है। मैंने आप लोगों को लिखवाया था। समकिती व्यक्ति का तप तप है, असमकिती व्यक्ति का तप बाल तप है, अज्ञान तप है। और अज्ञान तप इतनी निर्जरा का कारण नहीं है। आज की तारीख में समाज में बड़े बड़े तपस्याएं होते हैं, सिद्धि तप होते हैं, मना नहीं है। मांस का मन होते हैं, मना नहीं है। कई कई तप होते हैं, बड़े लंबे लंबे तप करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। क्या उनका तप ज्ञान तप है या बाल तप है? इस विषय में अपन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। तप जरूर कीजिए, परंतु ज्ञान पूर्वक तप कीजिए। वो तप बहुत बड़ी निर्जरा का कारण है। फिर से कहना चाहता हूं, गुरु वल्लभ जी का एक विचार है। लोटा होता है, बाहर बाहर से उसको मांजो, इमली विमली से, राख वाख से मसलो, क्या लोटा शुद्ध हो गया? खास करके तो शुद्ध तब कहलाता है जब अंदर से शुद्ध होता है। बाहर की शुद्धि का भी महत्व है। बाह्य तप, बाह्य यानी कि बाहर जो दिखने वाला शरीर है इत्यादि जो अंग हैं वो कुछ बाहरी शुद्धि के अंग हैं। आभ्यंतर तप से आंतर शुद्धि होती है। बाह्य तप आंतर शुद्धि का कारण होना चाहिए। मेरा हेतु प्रयोजन तपस्या के विषय में कुछ कहना नहीं है, परंतु आप लोग जो बैठे हैं थोड़ी सी परंपरा लाइए ज्ञान तप की। सही ढंग से तपस्या का एक नमूना आपकी तपस्या हो। सचमुच में आज की तारीख में यदि उस ढंग के तप का थोड़ा सा स्वरूप व्यक्ति स्वीकार कर ले
तो फिर वह जितनी शांति, जितनी समता, जितनी सहिष्णुता वह पा सकता है, आज की तारीख में उतना नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु जब हम निर्जरा के स्वरूप को समझेंगे तब आप लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। और यहां पर भी बाल तप शब्द है, तप है अज्ञानता पूर्वक का। निर्जरा कौन सी होगी? अकाम निर्जरा होगा, सम्यक दृष्टि नहीं है, नहीं है। हाँ, जो मैं कर रहा हूं उसका हेतु क्या है? अब जैसे कि उदाहरण, धीरज, छोटा सा तुमको उदाहरण देता हूं। पर्युषण पर्वों के दिनों में तीसरे दिन का व्याख्यान था कि पर्वों के दिनों में अवश्य में पौषधोपवास करना चाहिए। ठीक है, सामान्यतया श्रावक के लिए, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका के लिए एक पक्ष में लगे हुए जाने अनजाने अतिचार, दोष, उनकी शुद्धि के लिए एक उपवास है। उपवास हम किसको कहते हैं? या तो 3 प्रकार के आहार का त्याग कर देना, अशन, खादिम, स्वादिम, फिर 4 प्रकार के आहार का अशन, पान, खादिम, स्वादिम छोड़ देना। इसका नाम चौबिहारी उपवास है। दिन भर के लिए आपने नहीं किया, नहीं खाया, नहीं पिया, कुछ नहीं खाया पिया। या फिर ऐसा हो जाता है, प्यास तो लगती है, ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलो पानी पी सकते हैं तो पानी पी लें, कुछ खाना नहीं, ठीक है। जबकि समझ पूर्वक का होगा, उस उपवास में ऐसी साधना होगी कि जब आदमी, जब व्यक्ति अपनी आत्मा के नजदीक रहने का प्रयास करेगा, इसका नाम उपवास हो जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा कायोत्सर्ग करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा आत्मालोचन करेगा। किसी भी ढंग से ज्यादा उसका चिंतन आत्मा को केंद्र में रख करके घूमेगा। ये ज्ञान पूर्वक का हो गया। पौषधोपवास, उपवास तो करेगा ही करेगा ऐसा, मगर पौषध भाव प्राणों की पुष्टि जिससे हो, यानी कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की जिससे पुष्टि हो, पुष्टि भी हो और आत्मा के पास में निवास भी हो, वो पौषधोपवास हो गया। साधना परक शब्द हैं और आज की तारीख में हम शब्दों को ही नहीं समझते हैं। शब्दों के साथ जुड़े हुए जो भाव हैं, शब्दों के साथ जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है, उसका ही ज्ञान हमको नहीं है। तो ये बाल तप हो जाता है। समझ गए ना? ठीक, आगे बढ़ता हूं। बाल तप लिखिए। सराग संयम के अंतर्गत ये 4 चीजें, सराग, राग भाव सहित संयम धर्म का पालन करने वाला, पालन करना, संयमा संयम यानी कि संयम, कुछ अंशों में संयम, कुछ अंशों में असंयम, यानी कि गृहस्थ धर्म का पालन करने वाला, अनुव्रत धर्म का पालन करने वाला। तीसरा बाल अकाम निर्जरा, दुख, संकट, कष्ट इत्यादि के समय सहते हुए जो निर्जरा होती है, परवशता के कारण से सहते हुए जो निर्जरा होती है, वह अकाम निर्जरा कहलाती है। और बाल तप
ये काम निर्जरा ये सब तो साता व्यक्ति का हाँ ये सब तो साता व्यक्ति का ये कारण है हाँ। का कारण है और काम निर्जरा है निर्जरा का एक सेकेंड, निर्जरा दो प्रकार की आएगी, दो प्रकार की निर्जरा आएगी, एक अकाम निर्जरा, एक सकाम निर्जरा। मैंने सकाम निर्जरा का भी तुमको उदाहरण दिया कि साधु महात्मा भी भूखा है मगर वो पराधीनता नहीं है, वो चाह करके कर रहा है, वो कर्म क्षय के हेतु से कर रहा है। इसमें कर्म क्षय तो कुछ नहीं होगा होगा ना, होगा। ऐसी कैसे होगा तुमको हम बताते हैं। मैंने इस प्रकार के कष्टों को सहा, कष्टों को सहना कर्म निर्जरा का कारण भी बन सकता है, कर्म बंधन का कारण भी बन सकता है। यदि मैं चुपचाप सह लेता हूं कि मेरी लाचारी है, मजबूरी है, तो क्या किया जाए? सहना पड़ेगा यार। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। लोगों ने ये कहावत बना दी, नहीं, वहां पर परवशता है। होती है, वो अकाम निर्जरा कहलाते हैं। मरुदेवी मां के जीवने केले केले में रहते हुए पास में बबूल खड़ा था। अब बबूल के कांटों में पत्ता उलझ गया। अब केले का पत्ता कितना कोमल होता है, चुपचाप सहा उसने। और अधिकतर त्रियंच शायद मनुष्यों की जीवन शैली को देखते हुए लगता नहीं कि हम मर करके देवता बने, मगर पशुओं की जीवन शैली को देखते हुए, अकाम निर्जरा की उनके देखते हुए लगता है कि यार वे कितने चुपचाप सह लेते हैं, कितने कोड़े सह लेते हैं, कितनी धूप सह लेते हैं, कितना बोझा उठा लेते हैं अनिच्छा से। तो कर्म निर्जरा होती है, और इसीलिए उसका नाम अकाम निर्जरा का। बैठ गया? सराग संयम क्या हाँ, सराग संयम क्या क्या कहते हैं? सराग संयम क्या हाँ। होता है? सराग संयम का ही तो मतलब मैंने कहा कि राग भाव पूर्वक नहीं, इसका पालन मुझको करना ही है, करना ही चाहिए। परमात्मा ने इसी चारित्र को कर्म निर्जरा का कारण कहा है। आप लोग सोचिए कि नहीं, मैं कैसे बिना व्रतों के जी सकता हूं। परमात्मा ने हमको श्रावक कहा ही नहीं है। यदि तुम व्रतों का पालन नहीं करते हो तो तुम श्रावक नहीं हो। कभी सोचो केसरीमल कि नहीं, जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, श्रावक जीवन तो जियो, साधु जीवन न सही। जानने के बाद चाहत पैदा होगी, और उस चाहत से, चाहत रखते हुए जिस संयम धर्म का पालन करोगे वो सराग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सराग वो मोहिनियों वाला राग नहीं, प्रभु के वचनों प्रति, हाँ, वो मोह वाला मेरा अपने कर्तव्य के प्रति। हाँ, परमात्मा ने जो बतलाया वो हमें हमारा कर्तव्य बतलाया, मानव जीवन, मानव भव पा लेने के बाद। कि एक ही चीज है, प्रशस्त वाला राग, भगवान के प्रभु के वचनों, हाँ, वो संसारी मोह नहीं वाला नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। वो नहीं। बैठ गया अच्छे ढंग से? आगे बढ़ूं? अगला लीजिए। बाल तब भी हो गया ये। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा में एक इसका सेकंड। मतलब जब सकाम निर्जरा सेम क्वांटिटी में हो रही है और सेम क्वांटिटी में अगर अकाम निर्जरा हो रही है तो भात तो बहुत ज्यादा सकाम तो रहेगा। हाँ, अरे मैं तुमको स्पष्ट कहना चाहता हूं, थोड़े समय में सकाम निर्जरा से जितनी कर्मों की निर्जरा होती है, अकाम निर्जरा उतनी निर्जरा करे तो बहुत समय लगे। इसीलिए मैंने तुम लोगों को कहा कि बाल तप नहीं चाहिए, हमको ज्ञान तप चाहिए। शायद ऐसा विषय खोलना
उचित नहीं है, तो भी क्योंकि एक विषय को समझना तो पड़ेगा और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उस तप की ओर बढ़े। कामनी तापस का उदाहरण आता ही है ना, मैं नहीं सुनाना चाहता हूं। हम तो अपने आप को देख लें यार, मैं यह जानता हूं कि मेरी विवशताएं होती हैं, इसीलिए तो राजा भैया तुमको सीधी सी बात को दंभ पलता है। छोड़ो इस विषय को, आगे बढ़ते हैं। परंतु जो मैं समझाना चाहता हूं वो लगभग मैं समझा चुका हूं और आप लोग समझ चुके हो, ये मुझको भी भरोसा है। चलो आगे बढ़िएगा। क्षमा, पांच, हाँ, बाल तप बाल तप की मैंने व्याख्या नहीं लिख लीजिएगा। तत्व ज्ञान से रहित, यथार्थ तत्वबोध से रहित, अज्ञानता पूर्वक, मिथ्यात्व पूर्वक, किया गया तप बाल तप कहलाता है। हाँ, तत्व ज्ञान से रहित, यथार्थ तत्व ज्ञान से रहित और अज्ञानता और मिथ्यात्व पूर्वक किया गया तप बाल तप कहलाता है। हो गया भैया? चलो आगे लिखिए। शांति, यथार्थ तत्व क्या? जैसा उसने कहा है वैसा समझने की कोशिश और वैसा समझना, इसका नाम यथार्थ। हम क्या करते हैं, कोर्टों में इतने झगड़े क्यों चल रहे हैं वकीलों के? कानून की व्याख्या ही अलग अलग समझ रहे हैं, अपने स्वार्थ को उसमें थोप रहे हैं भाषा पर। मैं सही हूं इसीलिए यथार्थ शब्द लिखवाएं। समझ गए ना मेरी बात? ये क्यों चल रहे परिवारों में झगड़े, धर्म संस्थाओं में झगड़े, सैकड़ों सैकड़ों साल मेरे बाद में मेरे होने वाला ट्रस्टी वो झगड़ेगा, घुसमबाजी करेगा, संस्कार देकर के जा रहे हैं हम। अज्ञानता है, ये कोई ज्ञान है? नहीं है। कैसे हो सकता है ज्ञान? वैसे तो मुझको कल कहना था, आज कह देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म है मोहनीय, वो दो काम करता है, समझ सही नहीं होने देता है। अब समझ सही नहीं है तो काम कैसे सही होगा? समझ को ही विकृत कर देना कितना बड़ा अपराध है। समझ को ही विकृत कर देना, इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? समझ विपरीत कर दी तुमने तो सारी जिंदगी उल्टी हो गई यार। और ये सब क्यों होता है? ये मोह के कारण से होता है। कृपया आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, न तो उल्टे राह पर चलो, न किसी को चलाओ। इस विषय की चर्चा अपन कल करेंगे, परंतु ये सब जो बातें हैं ना, ये सब हमारे आत्मा से सीधा संबंध रखते हैं, हमारे कल्याण से सीधा संबंध रखते हैं। इसीलिए मालिक कहता है कि नहीं, और मालिक ने समझाया है यार, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। हमारी समझ के द्वारों को वो खोल देने वाली बातें कहता है।
यथार्थ शब्द का बहुत कीमत है। मैंने यहां पर जो यथार्थ शब्द का प्रयोग कराया ना, वो सम्यक शब्द के अर्थ में करवाया। सही। फिर से कह देना चाहता हूं, मैंने यहां पर जो यथार्थ शब्द का पहले मैंने नहीं कराया था, फिर मैंने कहा नहीं यथार्थ लिखो। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी है। और कोई हेतु नहीं। आगे बढ़े। शांति, शांति, हाँ जी, पांचवा हेतु, साता वेदनीय कर्म बंधने का पांचवा हेतु शांति, क्षमा, सहिष्णुता, क्रोधादि कषायों पर विजय पाना, यह साता वेदनीय कर्म बंधन का एक कारण है। हमारी तो कैसी आदत पड़ी हुई है, विरासत में चलो हम लोग संपत्ति देकर के जाएं वो चल सकता है, मगर अपने कुसंस्कार, कुभावनाएं, दुर्भावनाएं अपनी हम आगे आने वालों को देकर के जाएं, ये तो अपने तरफ से उनके प्रति और अपनी आत्मा के प्रति एक अन्याय नहीं तो और क्या है। तो कृपया मेरे भावों को कोई मैं निंदा या कटाक्ष के रूप में नहीं कह रहा हूं। मैं इन वचनों पर बहुत आस्था रखने वाला बन चुका हूं। बहुत आस्था हो गई, पढ़ते पढ़ते आस्था हुई मेरी, गुरु की कृपा से आस्था हुई। ज़्यादा से ज़्यादा एक सोचने की आदत भी कोई कम खराब नहीं है और कम अच्छी भी नहीं है। अच्छी दिशा में ज़्यादा सोचने लग जाएंगे तो कुछ का कुछ हम आगे ही बढ़ेंगे। गलत दिशा में यदि सोच बढ़ती जाएगी तो हम मार्ग अपना मंजिल से भटकाता रहेगा। सही ढंग से सोच पैदा होनी चाहिए। जैन परंपरा में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? जैन परंपरा में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बस वो किस लिए कहा? किस लिए कहा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जैसे बाहर दिल्ली पहुंचना की गाड़ी पे बैठ जाए तो दिल्ली तो नहीं पहुंच पाएगा। उस सूत्र का मतलब ही यही होता है, जो उसने कहा है उससे विपरीत बोल देना। कहना चाहता हूं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा मरीचि के भव में थी, उत्सूत्र भाषण किया, उसका परिणाम अनंत संसार बढ़ गया। और हम लोग डगले पगले उत्सूत्र भाषण अपने स्वार्थ की पूर्ति की खातिर करते हैं। और हमारा स्वार्थ क्या तुच्छ सा स्वार्थ होता है? नहीं, उसने जो कहा है वो हमारी समझ में पैदा हो जाए। प्रार्थना नहीं करते सद्बुद्धि दे भगवान। वो सद का मतलब क्या है? सम्यक है। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो वहां जो सन शब्द है वो सम्यक के अर्थ में है।
अपन लोग गीत गाते हैं, गीत सुनते हैं, परंतु हम लोग क्या करते हैं, मेरे स्वार्थ की पूर्ति, उसका नाम सन्मति है। जबकि जो शब्द का अर्थ है वो बिल्कुल भिन्न है। तो इस तरीके से बैठ गया। चलो आगे बढ़े अपन लोग। शांति, क्षमा, सहिष्णुता, ये सब जो है, क्रोध आदि कषायों पर विजय, कषायों की उपशांति, ये क्षमा कहलाते हैं। शौच, शौच का मतलब है पवित्रता। और पवित्रता भी जो है ना, वो आभ्यंतर पवित्रता, भावों की पवित्रता। हो गया, हो गया भैया। अब एक चीज मैं आज लिखवा देता हूं, इस विषय में कल मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, फिर मोहनीय कर्म के विषय में अपन लोग विचार चालू करेंगे। देवादिदेव परमात्मा ने, अब देखिएगा इससे क्या होता है। अब चाहे इसमें भूतानुकंपा हो, चाहे व्रतियों की सेवा हो, ये जो कुछ भी है ना, ये किस लिए है? आप लोग सोचिए। आप शांत रहो, आपसे मतलब कि हमें शांत रहना चाहिए, हमें कषायों पर विजय करना चाहिए। इससे क्या होगा? कषाय करते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचे या ना पहुंचे, हमें तो पहुंचती है। अपने सुख के लिए भी हमें कषायों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अपनी शांति के लिए भी, दूसरे की शांति के लिए हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, हमें अपनी शांति के लिए हमें एक क्षमा रखनी चाहिए। हमें अपनी शांति के लिए विनम्रता, सरलता और निर्लोभिता रखनी चाहिए, संतोष भाव रखना चाहिए। अपने लिए हो गया। हम लोग क्या करते हैं? दूसरों के लिए रखते हैं। अब दूसरों के लिए रखते हैं तो क्या होता है? बाहर बाहर क्षमा रहती है, अंदर अंदर अक्षमा रहती है। ये स्थिति अपनी है, ये स्थिति अपनी है। क्षमा दिखावटी बन जाती है। क्षमा प्रकृति बननी चाहिए। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी कहा करते थे, क्षमा, विनम्रता, ऋजुता और संतोष आत्मा की प्रकृति है। वर्तमान काल में यदि हम गुस्सा आदि करते हैं तो वह विकृति है। हमें अपने प्रकृति में स्थिर होना, इसी का नाम स्वभाव में स्थिर होना है। विकृतियां विभाव हैं। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी का भी ऐसा चिंतन था। सचमुच में दूसरों के लिए क्षमा नहीं है, हमारी खुद की शांति के लिए क्षमा है। क्षमा के बिना शांति नहीं है। तो इस ढंग से यदि हम सोच करके, क्षमा भी 4 प्रकार की होती है। उसमें से एक क्षमा है विपाक क्षमा। 5 प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। उसमें से एक प्रकार की क्षमा है विपाक क्षमा। हमने गुस्से का परिणाम जाना, अनुभव किया, समझा, गुस्से का यह परिणाम है, अरे मुझे फिर गुस्सा नहीं करना है। चंड कौशिक ने समझा कि मेरे गुस्से का यह परिणाम है,
फिर उसने क्षमा को स्वीकार कर लिया, क्षमा को जी लिया, क्षमा उसने प्रकृति बना ली, फिर उसने गुस्सा नहीं किया। ये विपाक क्षमा, कि अपने गुस्से के परिणाम को जानने के बाद, समझने के बाद कि क्रोध से मैंने ऐसे 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 कर्म बांधे, ऐसा संस्कार दृढ़ हो गया, आज की तारीख में किसी को भी देखता हूं तो आंखों से जहर फटकाता हूं। तो ये विपाक क्षमा हो गई। किसी भी कारण से क्षमा चाहे, मगर शौच के साथ में यदि क्षमा होगी तो वो भीतरी क्षमा हो जाएगी। इससे क्या होगा? वैर भाव उखड़ जाएगा। वैर भाव उखड़ जाएगा। वैर भाव की जड़ ज्यादा देर जमने नहीं पाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों को सोच करके यदि हम क्षमा करते हैं तो अपना विकास शक्य है। बैठ गया? साता वेदनीय कर्म के किसी को कुछ भी पूछना हो वो पूछ सकता है। क्षमा के 5 प्रकार हैं। हाँ जी, क्षमा के 5 प्रकार हैं। उपकार क्षमा, कपास क्षमा, उपकार क्षमा, अपकार, अपकार क्षमा, विपाक क्षमा, प्रवचन, हाँ? प्रवचन, प्रवचन क्षमा, कि परमात्मा ने कहा है धर्म क्षमा, कि तुझे क्षमा धारण करनी है तो मालिक के वचनों को याद करके, उसका नाम है प्रवचन क्षमा। धर्म, कभी भी किसी भी आगम में कषाय बढ़ोतरी की बात नहीं लिखी है। उपकार क्षमा, उपकार, अब जैसे कि इसने मेरे ऊपर उपकार किया है, अब यदि ये गलत बोल भी रहा है तो मेरे उपकारी है, मेरे उपकारी हैं। माता पिता गुरुजन, गुरु जी हो गए, माता जी हो गए, पिताजी हो गए, बड़े पूज्य व्यक्ति हो गए, ऐसे भी तो अपन लोग क्षमा करते ही है ना। पिताजी ने कह दिया तो कह दिया भाई, बाहर में दिखावट में तो हम क्षमा करते ही है ना, परंतु उस क्षमा का परिणाम उतना नहीं जितना अच्छा परिणाम विपाक क्षमा का, जितना अच्छा परिणाम, सबसे अच्छा परिणाम प्रवचन क्षमा का। धर्म क्षमा, मालिक के वचन है बस। मुझे लोग कायर कह देंगे यदि मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो, और तो इससे ज्यादा क्या कह देंगे? डरपोक कह देंगे, अपराधी कह देंगे, ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं? मैं अपनी नजरों के सामने अपने आप को कायर समझने लग जाऊंगा, और क्या होगा? मगर मालिक ने कहा है ना, ठीक है चल यार, सहन कर लो। प्रवचन क्षमा, हाँ यार तू ला। धर्म क्षमा, धर्म क्षमा मेरी आत्मा का धर्म है। चंदन को जी सो दो, चंदन का स्वभाव है खुशबू देना, सौम्यता देना, सुगंध देना, ठंडक देना। धर्म मेरी आत्मा का स्वभाव है क्षमा। संलेखन विज्ञान ध्यान જ છે. સંલેખન જે ધ્યાન संलेखना અને ધ્યાનમાં અંતર છે महाराज। संलेखना एक अंतिम क्रिया છે, ध्यान जीवन भરની साधना છે। संलेखनाમાં પોતાના દોષોથી મુક્તિની ઈચ્છા, જ્યારે ધ્યાનમાં कोई एक 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 मात्र एक ध्यानम तू तस्मिन एक प्रत्यय संस्थिति, मात्र कोई एक विचार में स्थिर થઈ જવું। और कहिए। जब शरीर अनुपयुक्त रहे धर्म करने के लिए, क्या तभी संलेखना करनी चाहिए? संलेखना राजा मेरे कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, इसके लिए बिल्कुल एक अलग से विधान है। गुरु की आज्ञा लेना क्या जरूरी है? नहीं, गुरु की आज्ञा के बिना तो किया ही नहीं जा सकता।
जरूरी गुरु की आज्ञा के बिना तो तुम ईरा वियम भी नहीं कर सकते हो। हम तो इच्छा कारण संदिशा भगवान पहले पूछते हैं, साहब आपकी आज्ञा हो तो मैं इरापति की प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ, करूँ? गुरु कहते पड़िक्कमे है इच्छम, आपकी आज्ञा स्वीकार है। तब फिर वो बोलता है इच्छामि पड़िक्कम्यो। तब फिर वो बोलता है कि आपने आज्ञा दे दी, अब मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। इच्छम क्यों है बीच में? तहत्ती है। तो गुरु जी की आज्ञा के बिना तो नहीं। बैठ गया? और कुछ पूछना चाहेंगे? जीव सत्व, अब वो परमात्मा के वचन में है बतलाने वाला था। अदुख न्याय, असोया न्याय, अजूरा न्याय, अतिप्प न्याय, अपीड़ न्याय, अपरियाव न्याय। ये मैं लिखवा देता हूं, आप लोगों को लिख लीजिएगा। सभी प्राणी, सभी प्राणी, साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म बांधने के कारण लिख लीजिए ना आप परमात्मा के शब्दों में। सभी प्राणी, सभी भूतों, सभी जीवों और सभी सत्वों, मैं बताऊं, सभी सत्वों को दुख देने से, शोक उत्पन्न कराने से, झुराने से, हाँ मैं बहुत शब्द ही नहीं रहे जिसके लिए अंदर ही अंदर वो, हाँ बस झुरा, दूसरों को रुलाने से, दूसरों को मारने पीटने सताने से, जीव असाता वेदनीय कर्म, असाता वेदनीय कर्म प्रायोग्य कार्बन वर्गना को खींचता है और इनके विपरीत कर्म बांधता है। और इनके विपरीत यानी कि दुख के बदले सुख देने से, शोक उत्पन्न न कराने से, दूसरों को न तड़पाने से, न रुलाने से, दूसरों को न मारने पीटने, यानी कि सभी प्राणियों, भूतों, जीवों, सत्वों को, हाँ ये शब्द जोड़ देना। जीव साता वेदनीय कर्म मानता हूं। सत्व में क्या लिया? तो बता आज नहीं, आज नहीं आएगा, ठीक है। ये यानी कि एक प्रकार से वेदनीय कर्म जो कि इंद्रिय जन्य सुख दुख से संबंध रखता है, भौतिक सुख दुख से संबंध रखता है, संसाधनों से संबंध रखता है, यह विषय वेदनीय कर्म का है। वेदनीय कर्म में बस प्राण, भूत, जीव, सत्व, इन 4 शब्दों के अर्थ हम आपको बतला देंगे। प्राण, भूत, जीव, सत्व।